औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का मेरा व्लॉग उन लोगों के लिए है, उन माओं के लिए है जिनके बच्चे टीदिंग कर रहे हैं और उन्हें टीदिंग में बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मुझे भी करना पड़ता है और हर माँ को करना पड़ता है। तो जी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम माएँ करती हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे को टीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम बच्चे की टीदिंग जर्नी को जो है ईज़ी बना सकते हैं। मेरा बेबी जो है जो कि अब 10 मंथ्स का हो रहा है वो भी टीदिंग कर रहा है, और हर बच्चे का जो टीदिंग सिनेरियो होता है वो एक डिफरेंट होता है, ठीक है। मेरे फर्स्ट बेबी का बिल्कुल डिफरेंट था और जो सेकंड बेबी अब उसका बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट बेबी ने तो बहुत ही मुश्किल टाइम देखा है क्योंकि उसमें मेरी अपनी भी गलती है। फर्स्ट बेबी था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, मैंने उसको हाथ में कोई चीज़ नहीं दी जिसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। और जो सेकंड बेबी अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2 टीथ बहुत अच्छे से कर ली हैं। अब जो है तीसरे टीथिंग की दफ़ा में उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, और उसके लिए मैं तो वैसे स्टार्टिंग से ही उसको क्या क्या चीज़ें देना स्टार्ट कर दी थी, और अभी भी उसके लिए मतलब अगर एक चीज़ काम नहीं करती तो दूसरी नहीं करती तो तीसरी, इस तरह से करके वो चीज़ें मैं करती हूँ और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो आपने बिल्कुल परचेज़ नहीं करनी, क्योंकि हम जो नई माएँ होती हैं हम शौक़ में अपने बच्चों के लिए ढेर सारी चीज़ें परचेज़ करती हैं, लेकिन रियली में वो चीज़ें हमें कोई फ़ायदा नहीं देती, बजाय इसके कि हमारे पैसों का ही नुकसान होता है। अच्छा, इस तरह से ये 2 डमीज़ बनी हुई हैं और इनके आगे इतने मज़े से सॉफ्ट सा ना सिलिकॉन टाइप और बहुत ही मज़े का इनका जो है वो अच्छा स्ट्रक्चर है, बट ये बिल्कुल यूज़लेस है, बच्चा इसको बिल्कुल नहीं यूज़ करता, ठीक। सेकंड, ये जो मिटन मैंने लिया था ये मैंने अच्छा खासा एक्सपेंसिव आई थिंक 12 पाउंड का लिया था, और इसने बिल्कुल भी मेरे बच्चे को कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि एक तो ये इतना छोटा होता है और दूसरा जो इसका आगे से हिस्सा है ना प्लास्टिक का, अब देखिए सिलिकॉन का, ये इतना मतलब मोटा है, अगर थोड़ा पतला हो तो फिर भी बंदा कहता है कि बच्चा चलो इसको मुंह में डालेगा, लेकिन ये इतना मोटा है कि ये बच्चे के मुंह में आता ही नहीं है। अच्छा, ये लेते हुए भी मुझे सेंस नहीं आई, लेकिन घर आके है हालांकि ये बहुत मज़े का क्रंची सा, बट ये बिल्कुल यूज़लेस है। इस पे जो आप पैसे ज़ाया करेंगे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी भी इसको सजेस्ट नहीं करूँगी, इसे मत बाय करें। अच्छा, ये जो टॉय है अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे फर्स्ट बेबी के लिए लिया था और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जी। तो ये मेरे फर्स्ट बेबी के लिए था। अच्छा, इसमें मुझे ये था कि ये एक तो बहुत मतलब इसके जो ईयर्स हैं वो बहुत अच्छे से आवाज़ देते हैं, जिससे बच्चा खेल के खुश होता है। साथ में इसके जो प्लास्टिक के आगे टॉयज़ लगे हुए हैं, ये बेबी मुंह में भी ले सकता है, ठीक है। और ये मेरे बेबी का मोस्ट फेवरेट टॉय रहा है। तो एक तो इसका कलरफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, और सेकेंडली बच्चा इसको ईज़िली मुंह में, इसके ईयर्स जो हैं वो मुंह में ले लेता है, इसके जो फुट हैं वो मुंह में ले लेता है, और इसके आगे जो राउंड और ये स्क्वायर सा लगा हुआ है ये भी मुंह में ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये भी इसी के साथ आया था, और इसका जो प्लास्टिक का नेक्स्ट सिलिकॉन का बना हुआ है ये इतना सॉफ्ट सा है कि ये आपका बच्चा मुंह में लेता है, और जब वो टीदिंग कर रहा होता है तो इससे ये होता है कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ये जो है ये टॉय भी इसी के साथ आया था। अच्छा, इसमें क्या है कि इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख लेंगे या फ्रीज़र में रख लेंगे, तो ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा, तो बच्चे के हाथ में देंगे, बच्चा इसको जब मुंह में डालेगा तो इससे भी बच्चे को काफ़ी पेन रिलीफ होगा। और यकीन करें कि ये इतना मज़े का है कि अगर इसको आप नहीं भी रखते ना फ्रिज में तो उसके बावजूद भी ये कूल सा और मज़े का होता है। तो ये इससे मेरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है और वो यूज़ भी कर रहा है। पहले बेबी को तो मैंने कोई टॉय, कोई कपड़ा मैंने मुंह में नहीं डालने दिया, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत कॉन्शियस थी कि बच्चा ये क्या कर रहा है, उसको जम्स हो रहे हैं, बट ये मैं बहुत गलत करती थी, ये मुझे बाद में जाके पता चला। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको टॉय दिखाया ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, सिलिकॉन का, बहुत ही मज़े का है, सॉफ्ट सा। अच्छा, इससे बच्चे को आँख में या मुँह में भी नहीं लगती। ये जो है ग्रीन और येलो टॉय है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये बच्चा यूज़ भी करता है, बट इसका क्या है ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बच्चा इसको इजी कैरी कर लेता है। दोनों मुस्लिम क्लॉथ्स हैं, और ये एक जो है
मुस्लिन क्लॉथ के साथ ये जो एक है बालूज़ा, ये भी बच्चा बहुत ज़्यादा इसके साथ शौक़ से खेलता है। और इसका ये है कि ये बच्चे इसकी ईयर्स मुंह में डालते हैं ना, तो बच्चे का जो टीथिंग का प्रोसेस है उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन मैं कपड़े के किसी भी स्टफ़ के हक़ में नहीं होती, क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चे को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कपड़ा गंदा हो तो मुझे जर्म्स लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। बाकी चीज़ें ये हैं, आप साथ साथ उनको वाइप करके उनको वॉश करके तो दे देती हो जी। तो ये ब्रश जो हैं आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ब्रश जो हैं 2 एक ही पैकेट में आए थे। ये मैंने दोनों बेबीज़ के लिए लिए थे, और यकीन करें कि ये इतने मज़े के ब्रश हैं। इससे एक तो बच्चे को पकड़ने में आसानी होती है, और वो उसको स्पेशल ना जैसे अपने जब गम से इनमें चुभाता है तो उसको इतना मज़ा आता है, और उसको इससे पेन रिलीफ होता है बहुत अच्छी तरह से। और ये मेरे बच्चे का मोस्ट फेवरेट है। इसी तरह से ये चीज़ स्ट्रॉबेरी है, ये मुझे सिस्टर ने ईबे पर से ऑर्डर करके दी थी, और अब यकीन करें ये भी बहुत ही मज़े का है। एक तो बच्चा इसको इजीली कैरी कर लेता है, ठीक है, और दूसरा क्योंकि बच्चा ना मुझसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पकड़ने का नहीं पता होता, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पकड़ लेता है, और इससे ना उसकी आँख में लगने का डर होता है ना ही कुछ। एक तो सॉफ्ट बहुत है, बच्चा इनको दोनों तरफ से चुभा सकता है मुंह में, ठीक है। और इसी तरह जो ब्रश है ना, तो ये भी अच्छा है। लेकिन जो अब हम शुरू से ही बच्चे को हाथ में देना शुरू कर देंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे को पकड़ने का पता चल जाएगा। अब जो मेरा पहला बेबी था, उसको पकड़ने का इतना अंदाज़ा नहीं होता था, वो अपने आँख में भी मार देता था, और ब्रश बाज़ दफ़ा ना मुँह के अंदर ले जाता था। उससे क्या था कि मैंने उसको शुरू से चीज़ें पकड़ने नहीं दी थी। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, जब टॉयज़ से के अलावा जो है मेडिसिन में मैं इस बच्चों को ये देती हूँ, पाउडर होता है ये, ठीक है, साशे होते हैं इसके छोटे छोटे, और टीथिंग में ये बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से देख के ये ले सकते हैं, और इनके ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, कि आपने बच्चे को किस तरह देना है और कितने मंथ्स के बच्चे को कितना लगाना है। अच्छा, इसका ये होता है, ये काफ़ी टाइम तक बच्चे के गम्स पे रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को काफ़ी ना सुकून मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जी मैं बच्चे को देती हूँ, दोनों को देती हूँ। जो बड़ा वाला बेबी था उसको तो बंजेला ही दिया था, दोनों चीज़ें दी थी, और दूसरे वाले को जो है ज़्यादा कुछ इतना दिया नहीं है मेडिसिन वगैरह, क्योंकि उसको इतना पेन हुआ नहीं है, क्योंकि उसको मैं मुंह में रखने के लिए चीज़ें दे दिया करती थी। अच्छा, ये दोनों बंजेला जेल है, ये भी बहुत अच्छा है, और ये पाउडर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप दोनों बच्चे को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चा को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है टीथिंग की वजह से, ठीक है। तो उस सूरत में मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास कोई हल नहीं रहता ना, तो मैं तब बच्चे को कैलपॉल देती हूँ, ठीक है। ये मेरा लास्ट ऑप्शन होता है कि आजकल मेरा बच्चा 10 मंथ्स में लगा हुआ, और उसको ना टीथिंग इतनी हार्ड हुई हुई है कि उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और सब कुछ। तो फिर मैं फाइनली जो है उसको कैलपॉल दिया है, ठीक है। उसके बाद कैलपॉल से अगर आराम ना आए तो आइब्रोफिन, और फिर अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश करके तो अपने फिंगर टिप्स के साथ आपने बच्चे के गम्स का मसाज करना है। इसके साथ क्या होगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और अपने हाथ अच्छे से वॉश करके बच्चे को ऐसे उंगलियां अपनी ना पकड़ाएंगे तो बच्चा खुद भी अपने मुंह में उसको रखता है, आपकी फिंगर्स को, ठीक है। तो इससे ये है कि बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है, पेन रिलीफ होता है, क्योंकि आपको पता है ये टाइम इतना हार्ड होता है बच्चों के लिए भी और माँओं के लिए भी। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश होती है, हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो तरीक़ेकार अपनाएं जिससे हमारे बच्चों को आराम मिले। अच्छा जी, लास्ट तरीका जो है वो बहुत ही आइडियल है, यानी कि डमी के अंदर पानी को अब्ज़ॉर्ब करके आप इसको फ्रीज़ कर दें और फिर इसको बच्चे को दें। तो इसको बच्चा जब सक करेगा ना, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वैसे अगर पानी नहीं भी डालना चाहते आप डमी में, तो आप फिर भी इसको फ्रीज़र में रख के तब भी आप बच्चे को देंगे, तो बच्चा जब इसको अपने जो मुंह में चुभाएगा तो उसको गम्स पे काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स करके हम बच्चे को जो टीथिंग जर्नी है उसको ईजी बना सकते हैं, अपने लिए भी आसानी ला सकते हैं और बच्चे के लिए भी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा जो वीडियो है इससे आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।